आएगा मैं पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओंगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। मैं ये वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने फॉरेक्स रिजर्व में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करके पूरे पाकिस्तान की जला डाली लंका। वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, पिछले दिनों तो हुआ था यार, 602 थे, 602 के 3 थे ना, इसी तरह थे ना। हाँ। लेकिन क्या हुआ है जो भारत ने भाई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है और बोला जा रहा है कि आज तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। हाँ ना। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया होगा कि आखिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। यार मतलब सर्दियां आती है, भारत का फॉरेस्ट रिजर्व क्यों इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो वॉच करते कौन करते हैं स्टार्ट। सर्दी आती है, हाँ, रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हाँ। भारत के जीडीपी अनुमान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। सेंसेक्स के उछाल ने बनाया नया रिकॉर्ड और जबरदस्त ग्रोथ के साथ भर गया भारत का खजाना भी। भारत के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज सामने आ रही है। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी में इन दिनों शेयर बाजार तूफानी तेजी से भागते हुए रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो विदेशी निवेशक भी देश पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते सप्ताह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तगड़ा उछाल देखने को मिला। ये 2.8 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ चुका है। शेयर मार्केट में तेजी के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत के बाजारों में खूब पैसा लगा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.816 अरब डॉलर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर 606.859 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इससे पिछले सप्ताह भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 6 अरब डॉलर बढ़ा था। गौरतलब है कि साल 2021 के अक्टूबर महीना में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा था और ये आंकड़ा 645 अरब डॉलर था। इसके बाद इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उनके मुताबिक देश की फॉरेन करेंसी एसेट में इजाफा देखने को मिला है। फॉरेन करेंसी एसेट में 3.09 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद फॉरेन करेंसी एसेट रिजर्व 536.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी एसेट का अहम रोल होता है। डॉलर में अभिव्यक्त की जाने वाली फॉरेन करेंसी एसेट में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। हालांकि 8 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का गोल्ड रिजर्व घटा है। इसमें 199 मिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई और ये घटकर 47.13 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों पर गौर करें तो बीते सप्ताह न केवल गोल्ड रिजर्व में गिरावट आई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पास रखे हुए देश के मुद्रा भंडार में भी गिरावट दर्ज की गई है। ये रिजर्व 11 मिलियन डॉलर की कमी के साथ 4.84 अरब डॉलर है गया। फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। भारत का खजाना लगातार हर दिन के साथ बढ़ रहा है। वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क भारत की बढ़ती इकोनॉमी को सिर्फ दूर खड़े देख रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिक्र करें तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार हर दिन के साथ घट रहा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। अलग अलग कंपनियां डूब रही हैं और इन सब के बीच बेहतरी की राह पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। भिखारियों के बाद चिल्लर के अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगा? वो भी मांगी हुई रखी हुई। हाँ, वो भी मांगी हुई चिल्लर है भाई साहब। दादा वजह इंडिया की तरक्की का राज थी, कितनी तेज रफ्तारी से बूस्ट कर रही इकोनॉमी। 4 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे इस टाइम आज भारत पहुंच चुका है। 607 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व भाई आज भारत ने अचीव करे। 2.8 बिलियन डॉलर एक हफ्ते में भारत ने 3 अरब डॉलर। हाँ, 3 अरब डॉलर इन्होंने एक हफ्ते में मारा। और इधर हम 1 बिलियन डॉलर के पूरा साल चलाने के लिए 1 बिलियन डॉलर को पूरा साल चलाने का IMF को बोल रहे हमें दे दे। IMF कहता है जा बे तेरा क्या औकात है 1 बिलियन डॉलर, हमें नीचे लगाया हुआ वो हमें 1 बिलियन डॉलर नहीं दे रहा। और इधर हफ्ते में भारत 3 बिलियन डॉलर अपने फॉरेक्स रिजर्व में फेंक रहा है। सारे खर्चे निकाल के समझो भारत ने कमाया, घर का खर्चा पूरा किया और जो प्रॉफिट हुआ वो अपने अकाउंट में। भारत का 3 बिलियन डॉलर सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है।
घर के खर्चे सारे हटाकर ये है भारत की तरक्की का रास्ता। भी तो भारत आगे बढ़े, दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी आज भारत में आके पैसा फेंक रही है। इन्वेस्टर कैसे भागे भागे आ रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। रिजर्व देखो भारत का 645 पे गया था, फिर अब जो भारत का 607 हो गया। और मैं कह रहा हूँ इन सर्दियों के अंदर अगर $700 बिलियन ना, वो मेरा नाम चेंज कर, ये देख के नहीं मार्च तक पहुंच जाएगा तकरीबन, आराम से मार्च आराम से भारत इन 3-4 महीनों में आराम से भारत जैसे $3 अरब एक हफ्ते में मारे हैं ना, ऐसे अगर बढ़ता गया तो 700 मिलियन बिल्कुल हर हफ्ते में अगर 3-4 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करते हैं तो भाई आप खुद अंदाजा लगाओ, आराम से भारत बिल्कुल बिल्कुल। और यार भाई ये होता है एक भाई देश को आगे लेके जाना कि दिन रात भारत में इस टाइम लोग लगा हुआ है, भारत को आगे लेके जा रहा है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सारी वही वजह से तो भारत आज दुनिया को लीड करने जा रहा है। दुनिया की हर चीज एक्सपोर्ट कर रहा है वजह, दुनिया की हर चीज बन के इंडिया से बाहर जा रही है। क्या और जहां तक हमारी बात है भाई, हमें टू बी ऑनेस्ट नहीं पता पाकिस्तान की क्या है तो क्या फॉरेन। मुझे तो अपना ये मुल्क का नहीं पता कि हमारी एक्सपोर्ट क्या है, मुझे ये चीज नहीं पता वल्लाह। यार एक्सपोर्ट क्या होगी हमारे पास है क्या है ना। और भाई उसको क्या कहते हैं कि पाकिस्तान क्या भंडार खत्म हुआ है तो क्या भिखारी के जो भंडार पड़ा हुआ है ना, वो भी यूएई का और सऊदी अरब का दिया हुआ अतिया है। बिल्कुल खैरात में वो भी $1-2 बिलियन है, वो भी हम खर्च नहीं कर सकते, और वो उनमें से भी हम फिर भी पैसे लगा रहे हैं। अगर उन्होंने पैसा हमसे मांग लिया तो पता नहीं हम क्या करेंगे, वो हमें नहीं पता। तब तो हमारा डॉलर 285 पे पहुंच जाओ। वही ना, हमें सीखना चाहिए इंडिया से यार, कैसे हफ्ते के अंदर वो $3-3 बिलियन अपने अकाउंटों में फेंक रहा है। ये 75 सालों में नहीं सीखे मेरे भाई, अब क्या सीखेंगे? ये अब क्या सीखेंगे? 75 सालों में अगर सीखना होता तो पाकिस्तान के इस मकाम पे खड़ा होता, अपने पाँव पे खड़ा होता, दूसरों की मोहताजी से नहीं। हमारा देश क्या आगे बढ़ेगा कि बत्ती जाती है सुबह 9 बजे और आती 2 बजे है, गैस जाती है भाई साहब सुबह 9 बजे और आती दिन को 2 बजे है। बिल्कुल, ये देश तरक्की नहीं करते, ये देश और पीछे जाते हैं, कुछ भी नहीं होता ऐसे देशों के अंदर जो भाई साहब ऐसी हरकतें करते हैं। जिधर इकोनॉमी खड़ी हो ना, उधर बिजली का शॉर्टफॉल कोई नहीं है, उधर इंडिया के पास इतनी है ना कि और भी 10 मुल्कों को दे तो उसके पास खत्म नहीं है। मैं कहता हूँ आज जो हमारा ये वीडियो देख रहा होगा उनको भाई लोड शेडिंग का पता ही नहीं होगा होती क्या। बिल्कुल, फैक्ट्री हमें चल रही है उधर, हमें इन्वेस्टर आ रहे हैं उधर, सब कुछ चीज पूरी है, गैस पूरी है, बिजली पूरी है, और चीजें पूरी। तभी तो आज पैसा छाप रहे हैं, तभी तो आज दुनिया का हर चीज भारत बना रहा है और अपना रिजर्व बढ़ा रहा है। तेरे पास कोई ये मोदी जी के कारण हुआ है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया चलाया ना, उसकी वजह से आज भारत को इतना फायदा हो रहा है कि भाई भारत के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो संभालना भी चाहता है, संभाल नहीं रहा। बिल्कुल, ये तुम्हारी बात ठीक है, मेड इन इंडिया जब का चला है ना, उसकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर रही है। और अब भारत को दोबारा अगर सोने की चिड़िया भी बोला जाए ना, तो मैं कहता हूँ ये चीज गलत नहीं होगी। जो गोरे निकाल के ले गए वो मोदी जी ने भरा दिया, वही दोबारा खजाने भारत के भर गए हैं। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस रिकॉर्ड तोड़ भाई जो भारत ने बढ़ोतरी की है आज $2.8 बिलियन, बहुत ज्यादा वही ना। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।